नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों इस अध्याय में हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में। इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम पहले रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल टूल पर हम शेप टूल को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। उससे पहले हम पिक टूल को सेलेक्ट करके कोई कलर फिल कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आए। उसके बाद हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल को सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पर ये स्क्वायर सा बन गया है। अगर आप सिंपल तरीके से सिर्फ शेप टूल को लेकर के अगर इस स्क्वायर बॉक्स को अगर पकड़ करके माउस से क्लिक करके खींचते हैं तो इसका कॉर्नर जो है राउंड होगा इस तरीके से। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ की वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी, जो पिछले अध्याय में बताया गया था कि आप यहाँ से नंबर से भी आप जो है इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो वही चीज आप शेप टूल से इस हैंडल को, इन नोट्स बोलते हैं इसे, इन नोट्स को पकड़ करके भी आप खींच सकते हैं इस तरीके से। जितना भी आगे ड्रैग करेंगे आप उतना ही राउंड होगा। क्योंकि ये सिंगल ही कॉर्नर राउंड हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है ये लॉक हमने अनलॉक कर दिया था। अब यहाँ पर आप लॉक करके रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चारों कॉर्नर एक साथ ये राउंड होगा। हम यहाँ से 0 करते हैं और आगे समझते हैं। शेप टूल का जो मेन वर्क है, हम कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको राउंड कर सकते हैं, हम चाहें तो इसके अंदर और सारे नोट्स ऐड कर सकते हैं। जहां से मर्जी वहां से हम इसको कर्व कर सकते हैं। जिस भी शेप में लेना चाहें हम उस शेप में ले सकते हैं। अभी हम यहां से आप देख सकते हैं जब हम इसको नोट्स को पकड़ करके शेप को चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ ये राउंड हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नोट्स को हम पकड़ करके हम किसी और शेप में इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर दें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस शेप को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं ये कन्वर्ट टू कर्व का बटन प्रेस कर सकते हैं, यहां से इसे यूज कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट के कीबोर्ड से Ctrl+Q इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर के यहां पर कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखते हुए ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर भी मिलेगा आपको कन्वर्ट टू कर्व। आप यहां से भी क्लिक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी पर फ्रंट पे दिख रहा होता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका सिलेक्शन पहले से चेंज हो गया। अब क्या है कि इसके चारों कॉर्नर्स पर जैसे माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे तो एक अलग सा स्क्वायर बन करके इस तरह से दिखेगा। हम इसको नोट्स बोलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ये सिलेक्ट इस पर क्लिक करेंगे ये नोट्स सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिलेक्ट होता हुआ नोट्स नजर आ रहा है इस तरीके से। अब क्या है, आप इस नोट्स को पकड़ करके आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से। आप अपने हिसाब से अलग अलग आप इसको शेप दे सकते हैं इस तरीके से। आप जैसे भी चाहें इस नोट्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर हम Ctrl+Z करते हैं, इसकी पुराने कंडीशन में चलते हैं, फिर आगे समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले है ये ऐड नोट्स, उसके बाद है डिलीट नोट्स। अगर हम इसमें कहीं पर और नोट्स हम ऐड करना चाहते हैं इस प्रकार का, ताकि हम उसको ड्रैग करके इधर उधर हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकें, तो हमें जहां भी नोट्स ऐड करना है वहां पर माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां से ऐड नोट के बटन को क्लिक कर देंगे तो आप
देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स ऐड हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर भी क्लिक करना है तो आप यहाँ पर जो है ये नोट्स ऐड नोट पर क्लिक करेंगे, नोट बन जाएगा और फिर इस नोट को पकड़ करके आप कहीं पर भी खींच सकते हैं और आप इसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। फिर चाहते हैं कि इस नोट्स को डिलीट भी करना है तो आप जिस भी नोट को डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करके रखिए और यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट नोट्स है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नोट डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे नोट डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है जहां पर भी आपको नोट बनाना है आप वहां पर माउस से क्लिक करके और आप डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं नोट बन गया। यहां पर भी आपको नोट बनाना है तो आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे, नोट बन गया। यहां पर भी आपको बनाना है तो डबल क्लिक करेंगे, नोट बन गया। और इसको ड्रॉ करके आप ड्रैग करके कोई भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से। और डिलीट करना है अगर तो माउस से ही जिस पर डबल क्लिक करके आपने बनाया उसी पर डबल क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको डिलीट करना है हमने डबल क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। इस पर भी डबल क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप नोट बना भी सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे है जो एक्टिव हो रहा है ब्रेक कर्व। इसमें क्या है कि आप इस कर्व को ब्रेक कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब यह है कि जैसे ये जो रेक्टेंगल है ये चारों तरफ से ये क्लोज है तभी जा करके हम इसको फिल कर पा रहे हैं। अगर ये किसी नोट से अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये कट जाता है तो ये जो फिल कलर है फिल नहीं होगा। हम आउटलाइन के कलर को तो लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहते हैं, ये लाइन और ये लाइन अलग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्रेक कर्व पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, फिल यहाँ से हट गया और आप इस लाइन को पकड़ करके यहाँ से हटा सकते हैं इस तरीके से। फिर दोबारा से आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप इस नोट्स को पकड़ करके आप इस पर ले जा करके छोड़ दें कि दोबारा से ये क्लोज हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है आप इन दोनों नोट्स को इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से ज्वाइन टू नोट्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे, दोनों नोट्स आपस में फिर जुड़ गए। हम फिर इसको कंट्रोल जेड करके पहले की कंडीशन में आते हैं और आगे समझते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी में ये कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व उसी काम के लिए होता है जैसे मान लीजिए हम इस नोट से और इस नोट तक के लाइन को हम ऐसे राउंड में करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से कर्व में करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का राउंड देना चाहते हैं तो हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से भी जिस भी लाइन को कर्व करना है आप उस लाइन को पहले क्लिक करके सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है क्लिक करते ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही तो टू कर्व यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके कर्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया है और इसको हमने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही जो लाइन पर आपने कन्वर्ट टू कर्व किया है जिस लाइन को, जैसे वो एक्टिव होगा यहाँ पर आपको दो हैंडल मिल जाते हैं। इन दो हैंडल आ जाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये कन्वर्ट टू कर्व होने के लिए यानी कर्व होने के लिए लाइन रेडी है। आप इसको कर्व कर सकते हैं जैसे मर्जी वैसे। तो जैसे अगर सेंटर से हम इस लाइन को पकड़ करके अगर हम ड्रैग करते हैं इस तरीके से माउस से तो भी ये कर्व होगा। आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ कर्व होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ कर्व होगा। अब दोबारा से जो इस पर हैंडल थे उसको लाने के लिए क्या होगा, राइट के तरफ मौजूद नोट्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हैंडल दोबारा से आ गया है। अब आप इस हैंडल को पकड़ करके आप अपने मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं कोई सा भी। इसी प्रकार अगर आपको इस लाइन को कर्व करना है तो आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ से भी आ सकते हैं और इसको अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं। अगर इसको भी चाहिए तो आपको राइट हैंड पर मौजूद ये नोट्स पर क्लिक करना होगा और ये हैंडल आ गया। आप इस तरीके से आप इसको
कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल कोई भी नया शेप देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जहां पर एक्टिव हो रहा है, देख सकते हैं स्मूथ नोट्स। स्मूथ नोट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी नोट्स को ये स्मूथ कर देता है। जैसे हमने, अगर आप देख सकते हैं इसका प्रैक्टिकल, हमने यहाँ पर इस नोट्स को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम स्मूथ नोट्स पर क्लिक करते हैं, ये सारे टूल्स जो हैं आप हर नोट्स के राइट क्लिक पर भी पा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। सेम सारे के सारे टूल्स आपके राइट क्लिक पर भी आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से सेलेक्ट करने में आपको सुविधा लग रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये नोट्स सेलेक्ट किया और यहाँ से हम स्मूथ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप स्मूथ करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट ये मूव किया हुआ था, जैसे देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट मूव किया है, तो डायरेक्ट ना मूव करके ये स्मूथली मूव करेगा। जैसे हम जैसे सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो गया ये। और एक और जिसमें चेंजिंग आएगी कि ये जो हैंडल बना हुआ है ये लेफ्ट राइट अब मूव नहीं करेगा, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं ताकि ये सिर्फ स्मूथ मूव करे। इस तरीके से आप कर सकेंगे, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा। फिर आप दोबारा से आप उसको उसी प्रकार से यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है यहाँ से फिर कप्स नोड पर क्लिक कर देंगे, तो ये दोबारा से आप इसको लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से मूव करके आप दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है जहां पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइन को मान लीजिए हमने किसी लाइन को कर्व किया है और फिर लाइन में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी लाइन को हमने कर्व किया है इन दोनों नोड्स को हम सेलेक्ट करेंगे। हम इस तरीके से मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये कन्वर्ट से वो लाइन के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से दोबारा से लाइन बन जाएगा। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। हम इसी पर रहते हुए आगे की प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसके बाद है ये रिवर्स डायरेक्शन। दोस्तों इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, सभी का अलग अलग वर्क है, लेकिन हम मोस्टली उन्हीं टूल्स को, उन्हीं ऑप्शन को समझेंगे जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अपने ड्राइंग में। कई सारे टूल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डीपली जानने के बाद क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसीलिए हम सभी के बारे में नहीं जानेंगे जिनका यूज़ नहीं है, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे जिनका यूज़ हमें हमेशा पड़ता रहता है। उसके बाद है ये रिवर्स डायरेक्शन। इसका यूज़ हम करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम दोबारा कन्वर्ट टू लाइन कर लेते हैं यहाँ से, और हम इससे ब्रेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने ब्रेक किया और इस लाइन को हटा लिया। दोनों नोट्स एक्चुअली सेलेक्ट थे, इसलिए दोनों जगह से ये ब्रेक हो गया है। हमने सिर्फ इस सिंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस लाइन को पकड़ करके हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से ऐसे मान लीजिए। और इसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं। मान लीजिए शेप टूल को पकड़ने के बाद हम यहाँ से इनको किसी एरो में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ से मान लीजिए ये एरो दिया और फिर दूसरे एंगल पर हमने ये एरो दिया। ये दोनों एरो बाहर की तरफ होते हैं, एक हम अंदर की तरफ कर लेते हैं इस तरीके का। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आप शेप टूल को दोबारा से लेंगे और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन को अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। इस तरीके से रिवर्स हो रहा है, तो इसका इसी डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम में ये आता है। और उसके बाद का जो ऑप्शन है ये क्लोज कर्व। अगर हम इसको इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपने ब्रेक किया है वो क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। वहीं से एक लाइन बन करके और दोनों को ज्वाइंट कर देती है इस तरीके का, जैसा शेप में दिख रहा है, शेप की तरह ही। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही काम का ये टूल होता है। हम कंट्रोल जेड करके हम वापस पहले के कंडीशन में आते हैं ताकि और टूल को हम समझ सकें। उसके बाद है स्ट्रेच और स्केल नोट्स। आप यहाँ पर किसी भी नोट्स पर क्लिक करके आप इसके स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेंटर वाले को क्लिक किया, सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने स्ट्रेच और स्केल नोड पर क्लिक किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो जैसे एक नॉर्मली हैंडल आ जाता है, आप किसी भी रेक्टेंगल को छोटा बड़ा करने के लिए उसी प्रकार आ गया है।
आप इन हैंडल्स को पकड़ करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से इसको और कम कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के चेंजिंग के लिए, आप छोटा बड़ा करने के लिए नोट्स को आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा डेस्क से। फिर दोबारा से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी आ गया है। और इससे आगे है रोटेट और स्क्यू नोट। ये क्या करेगा, आपके नोट्स को रोटेट करेगा। मान लीजिए हमने इस पर इसको सेलेक्ट रखते हुए हमने ये रोटेट पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रोटेट करने के लिए आपके पास हैंडल आ गया है। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से रोटेट करके आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर कोई और शेप बदलना है आपको तो इस तरह से घुमा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको आगे पीछे, इसको पकड़ करके आगे पीछे कर सकते हैं और इसको पकड़ करके आप घुमा सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टूल्स ये शेप टूल के अंदर बहुत ही कमाल के टूल हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल नोट्स। मान लीजिए ये सारे के सारे, इस पर नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमने और भी नोट्स बना लिए। मान लीजिए यहाँ पर नोट्स बना लिए, यहाँ पर नोट्स बना लिए, बहुत सारे नोट्स हम जनरेट कर लेते हैं ऐसे। और हमने किसी को इस्तेमाल किया, किसी को नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी हमने नोट्स बनाए, बहुत सारे नोट्स हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर नोट्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, नोट्स जैसे आप जनरेट करते हैं तो उसके अंदर ब्रेकिंग आता चला जाता है और फाइल थोड़ी सी हैवी होती चली जाती है। तो जहाँ जहाँ भी नोट्स है, सभी नोट्स को हमें देखने के लिए कि हमने कहाँ कहाँ मूव किया हुआ है, हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल नोट्स पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जहाँ जहाँ भी नोट्स हैं सारे के सारे सेलेक्ट होकर के हमको नजर आने लगते हैं इस तरीके से। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जिन जिन नोट्स को हमने यूज में नहीं लिया है उन नोट्स को हम डिलीट करें, तो एक तो यह है कि आप उन पर डबल क्लिक कर करके आप उन नोट को डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है रिड्यूस नोट। रिड्यूस नोट में क्या है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जिन जिन नोट्स को आपने यूज नहीं किया है वो नोट्स, वो सारे नोट्स अपने आप डिलीट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जिन जिन नोट्स को हमने इस्तेमाल नहीं किया है वो सारे के सारे नोट्स डिलीट हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शेप टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रा की कंप्लीट ट्यूटोरियल में लेकर के आने वाला हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।